जब कोई हमारा प्रिय परिजन हमें छोड़कर इस दुनिया से सदा सदा के लिए चला जाता है तो हमें अंदर से बहुत दुख होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। उसके चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया थम सी गई हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, सबके चेहरों पर खुशी दिखाई देती है, किंतु हमें लगता है कि जैसे हमारी दुनिया खत्म सी हो गई, क्योंकि उस प्रिय व्यक्ति से हमें बड़ा ही लगाव होता है और उसके लगाव की वजह से हमें भी लगता है कि जैसे हमारा जीवन रुक सा गया हो। कुछ दिन, कुछ पल, कुछ महीने हम उसकी याद में अपने दिन को गुजारते हैं। कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे उसके बिना सब कुछ रुका सा है। ऐसा हमारे साथ ही नहीं अपितु इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति अपने सगे परिजन का गम जल्दी भुला नहीं पाता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने परिजन से अत्यधिक लगाव और अत्यधिक प्रेम करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही उदास और दुखी था, क्योंकि उसके बहुत सारे अपने प्रियजन उसे छोड़ करके सदा सदा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। वह व्यक्ति बड़ा उदास रहता था, उसके जीवन में हर तरफ दुख ही दुख था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अपने जीवन को वो कैसे सरल बनाए, कैसे आसान बनाए, क्योंकि वह अपने प्रियजनों के शोक से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसका मन उसके बस में ही नहीं था, उसका हृदय उसके बस में ही नहीं था। वो बड़ा चिंतित रहता था, दुखी रहता था, उदास रहता था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे लगता था कि जैसे अब उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, अब वो अपने जीवन को जी नहीं पाएगा। परंतु तभी उसे पता चला कि किसी नगर में एक महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, जो बड़े ही ज्ञानी और विवेकी पुरुष हैं। यदि उनके संपर्क में वो चला जाए तो उसका सारा दुख दूर हो सकता है। इस विचार से वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने उस नगर की तरफ चला। कुछ समय बीतने के बाद जब वह व्यक्ति उस नगर में पहुंचा तो महात्मा बुद्ध को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और दुखी मन से बोला, हे महात्मन, यह दुखी व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार करें। हे महात्मन, मैं अत्यंत दुखी हूं, बड़ा ही परेशान हूं, बड़ा ही बेचैन हूं अपने जीवन में, क्योंकि मेरे बहुत से परिजन मुझे छोड़कर इस दुनिया से सदा सदा के लिए चले गए हैं। मैं उनके दुखों को भुला नहीं पा रहा, उनके गमों से बाहर नहीं निकल पा रहा। हे भगवान, मुझे कोई उपाय सुझाएं, कोई रास्ता बताएं ताकि मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं। इस जीवन को जीना बड़ा कठिन लग रहा है गुरुवर, कोई उपाय बताएं ताकि मैं अपने जीवन को सरल कर सकूं। जब वह व्यक्ति अपनी पूरी बात खत्म कर लिया तब महात्मा बुद्ध उस दुखी व्यक्ति से बोले, हे दुखी वत्स, ये सही है, जब कोई हमारा प्रियजन हमें छोड़कर सदा सदा के लिए इस दुनिया से चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। हम उसके बिना जीना नहीं चाहते, हर तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। किंतु मेरे प्रिय वत्स, एक बात ध्यान रखो, हमें कभी भी अपने परिजनों का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वह व्यक्ति अपने सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। हे वत्स, यदि तुम आज दुखी हो तो तुम्हारे मन में ये तुम्हारा प्रेम है, तुम सिर्फ प्रेम और लगाव की वजह से दुखी हो। किंतु एक सत्य बात बड़े ही ध्यान से सुनो वत्स, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इस दुनिया में ना तो कोई अपना था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाते हैं। ये प्रेम, मोह, बंधन और माया जाल का चक्र तो जब हम इस धरती पर आते हैं तब हमें मिलता है। धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते उनसे लगाव हो जाता है, उनसे अत्यधिक प्रेम हो जाता है, जिसके कारण हम उनसे जरा भी दूर नहीं हो पाते। और जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो हमें बड़ा ही दुख होता है। किंतु एक बात विचार करने योग्य है, एक बार सोच करके देखो प्रियवत्स, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आया, तुम्हारे जीवन में जो भी सुख आया, तुम्हारे मन में आज जो भी कुछ चल रहा है, क्या इसको बांटने वाला कोई है? क्या इसे कोई बांट सकता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें पालने पोसने के लिए हमारे माँ बाप हमें मिल जाते हैं और हमें उनसे लगाव हो जाता है। वो हमारी देखभाल करते हैं, हमारे सुखों दुखों में हमारा साथ देते हैं और हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं। किंतु हमारे माँ बाप हमें सफल व्यक्ति नहीं बना सकते और ना ही हमारे माँ बाप हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, चाचा, भाई, बहन, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जिनसे जुड़ने के बाद हमें उनसे लगाव हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है और उसके बाद हम उनसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब उन परिजनों में से कोई भी व्यक्ति हमें छोड़ करके जाता है तो हमें अत्यंत दुख होता है, पीड़ा होता है। किंतु यह पीड़ा पूरे जीवन भर नहीं रहता, एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, उसके बाद आप अपनी दुनिया में खो जाते हैं।
कोई याद नहीं रखता किसी को। और देखो वत्स, इस दुनिया में झूठा मोह और झूठा माया है, इसलिए इस झूठे मोह और झूठे माया से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। किसी का दुख मत करो, और दुख तो तब किया जाता है ना जब कोई व्यक्ति अजर और अमर हो। इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। फिर किस बात का गम है और किस बात का शोक है? किसके लिए चिंतित हो? क्या तुम अपना कर्म भूल गए? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारा जीवन इस धरती पर क्यों मिला है? इस दुनिया में तुम क्यों आए हो? हे प्रियवत्स, हर एक मनुष्य का अपना अपना फर्ज है, अपना अपना कर्तव्य है। इस प्राकृतिक ने हर एक मनुष्य को बड़ा ही अलग बनाया है। हर एक मनुष्य का कुछ ना कुछ मकसद है। यदि आपका कोई परिजन आपको छोड़कर चला गया तो उसका मकसद पूरा हो चुका था, उसका जीवन काल पूरा हो चुका था। उसको जो भी कर्म करने थे वो अपना कर्म कर चुका था। उसका कर्म पूरा हुआ और वह छोड़ करके चला गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे कर्म की बारी है। शोक मत करो। हाँ, प्रेम था तो उसे प्रेम करो, उसे याद करो, लेकिन दुखी मत हो। उसे सोच सोच करके अपने मन को परेशान मत करो। उसके विचारों को याद कर करके मन को चिंतित मत करो। इससे तुम और भी अत्यधिक परेशान, दुखी और उदास हो जाओगे और अपने जीवन में अपने कर्मों को नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका शोक किए बिना अपने लक्ष्य और अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम ये सोचो कि इस दुनिया में ना तो कोई अपना है, ना कोई था और ना कोई रहेगा। आप अकेले ही हो। दुख में, सुख में, हर एक पल सफल भी तुम्हें खुद से होना है और असफल भी तुम्हें खुद से होना है। ना तो कोई व्यक्ति तुम्हें सफल बना सकता है और ना ही कोई व्यक्ति तुम्हें असफल बना सकता है। आज तुम दुखी हो तो अपने दुख में तुम अकेले ही हो। और भी पीछे तुम्हारे कोई परिजन होंगे, लेकिन क्या इस दुख में वो शामिल हैं? नहीं शामिल है। तुम्हारे दिल की पीड़ा तुम समझ सकते हो। तुम्हारे मन में जो चल रहा है इस बात को तुम समझ सकते हो। कोई और समझने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने दुखों से खुद बाहर निकलना पड़ेगा। इस दुख से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता और ना ही कोई तुम्हें उबार सकता है। बस लोग सिर्फ झूठे शब्दों का सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए हे वत्स, चिंता मत करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो अपने जीवन में कभी चिंतित नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में चिंतन करता है। इस दुनिया में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सदा सदा के लिए चलता रहेगा। जब तक ये धरती है तब तक मनुष्य का आगमन होता रहेगा। मनुष्य आता रहेगा और जाता रहेगा। मनुष्य ही क्यों, हर एक प्राणी आता है और चला जाता है। हे मेरे प्रिय वत्स, जिस शरीर को तुम्हारा परिजन छोड़ करके चला गया वो सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है और उसकी आत्मा किसी दूसरे देह में प्रवेश कर जाएगी और अपना दूसरा जीवन जिएगी। वो तुम्हारे शोक में अपने जीवन को रोकेगी नहीं, वह अपने जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाएगी। इसलिए तुम भी उसके बारे में सोचना बंद करो, चिंतित होना बंद करो। तुम अपने कर्म को ध्यान रखो, अपने फर्ज को ध्यान रखो। आज तुम अकेले हो तो अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने जीवन में आगे बढ़ो। शोक, चिंता, दुख ये सब अपने मन से त्याग दो वत्स, वरना दुखी रह करके तुम अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे। हे प्रिय वत्स, आज तुम बड़े दुखी हो तो शायद हो सकता है मेरा शब्द तुम्हें समझ में ना आए, किंतु जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, जब तुम्हारे मन से थोड़ा दुख दूर होगा, फिर मेरे शब्दों पर विचार करना, तुम्हें समझ में आएगा। वास्तव में जीवन सरल नहीं है। इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसे दुखों को झेलना पड़ेगा, संघर्षों से लड़ना पड़ेगा। हर एक पल, हर क्षण, हर बुरी परिस्थितियों और हर अच्छी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दुखी मत हो, उदास मत हो। अपने मन को मजबूत करो, अपने हृदय को मजबूत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। पीछे मत देखो। कहते हैं जो बीत गया वो बीत गया। अपने वर्तमान को जियो और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के बारे में विचार करो। लेकिन यह ध्यान रखो, भविष्य की भी चिंता मत करो। जो होगा वो हो के रहेगा, उसे होने से तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारा फर्ज है कि तुम सिर्फ अपने वर्तमान को जियो। अपने वर्तमान में जितना अच्छा करना चाहते हो उतना अच्छा करो। अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज तुम अपने वर्तमान में जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका पीड़ा थोड़ा कम हो गया था। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करते हुए वहां से अपने घर चला गया। एक बार प्रेम से बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।